वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है मोनोकॉट सीड। ये आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं मोनोकॉट सीड का, तो बहुत सारे मोनोकॉट सीड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे किस सीड की हम पढ़ेंगे? मेज़ की सीड, जो मक्का जो होता है उसकी सीड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मोनोकॉट सीड्स जो होते हैं ना, ये मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक क्या होते हैं? इस तरीके से इनका सीड का स्ट्रक्चर होता है। तो इनमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट जो होता है इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये वाले पार्ट को एंडोस्पर्म बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो कभी कभी क्या होते हैं, जो मोनोकॉट्स जो होते हैं इनके जो सीड जो होते हैं ये कभी कभी नॉन एंडोस्पर्मिक भी होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑर्किड्स जो होते हैं ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। तो इसका जो बाहर की कवरिंग जो होती है मोनोकॉट सीड की, ये वाली जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं सीड कोट, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसकी मोनोकॉट सीड की। अगर हम इसका देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ये मेम्ब्रेनस होता है। दूसरा क्या होता है, जैसे हमने डाइकॉट सीड का देखा है ना, तो वो डिटैच होता है फ्रूट से, तो वो अटैच नहीं होता है। तो ये जो होता है मोनोकॉट सीड, ये इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है इसका। ये किसके साथ अटैच होता है? ओरिवॉल के साथ। तो यहाँ पे ये ओरिवॉल के साथ अटैच होता है। तो एंडोस्पर्म जो होता है यहाँ पे, जब हम वहाँ पे मतलब डाइकॉट्स में पढ़ते हैं, उनमें अगर कभी कभी प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म, तो वो बिल्कुल छोटा होता है, क्योंकि दो कॉटलिडन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉटलिडन प्रेजेंट होता है इन मोनोकॉट सीड्स में, इसलिए यहाँ पे जो एंडोस्पर्म जो होता है ना वो बल्कि होता है। तो बल्कि के साथ साथ ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? जब सीड जो होता है प्लांट बनाता है, उसमें जो फूड लगता है उस मतलब पेड़ को इस पौधे को बढ़ने में जो एनर्जी लगती है वो इसी जो एंडोस्पर्म जो होते हैं वो एंडोस्पर्म से ही आता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो एंडोस्पर्म जो होता है ना ये स्टोर करता है फूड इस मोनोकॉट सीड में। तो आउटर कवरिंग अगर हम देखेंगे एंडोस्पर्म की बात करते हैं, एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग जो होती है ना, ये लाल से मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं एल्यूरियन लेयर। तो ये आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की। तो ये जो एल्यूरियन लेयर जो होता है ना, ये रिच होता है प्रोटीन्स में। और दूसरा क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सीड कोट हो गया ना, ये इसके नीचे होता है एल्यूरियन लेयर प्रेजेंट। तो एक तो ये रिच होता है प्रोटीन्स में, दूसरा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो सीड कोट होता है, पूरा सीड कोट जो होता है कवर कर देता है सीड को। तो उसके नीचे जो होता है एल्यूरियन जो होता है, जो एल्यूरियन लेयर सिर्फ इस एंडोस्पर्म को कवर कर देता है। ये पूरे इस मतलब सीड को कवर नहीं करता है, लेकिन एंडोस्पर्म को कवर कर देता है। ये एल्यूरियन लेयर जो होता है ये प्रोटीनशियस लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है। जो एल्यूरियन जो होता है इस साइड क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इस मोनोकॉट सीड का, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो अगर हम इस एंडोस्पर्म जो होता है ना, इससे सेपरेट करता है ये एल्यूरियन लेयर। ये जो एल्यूरियन लेयर जो होता है ये एम्ब्रियो से सेपरेट कर देता है इसको। दूसरा जो होता है यहाँ पे जो एंडोस्पर्म जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है और एक साइड में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये पूरा जो पार्ट जो होता है इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो। तो ये प्रेजेंट होता है एक साइड, मतलब एंडोस्पर्म के एक साइड में प्रेजेंट होता है। अब जो ये जो एम्ब्रियो होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉटलिडन प्रेजेंट होता है। जो कॉटलिडन यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना उसको बोलते हैं स्क्यूटुलम। ये एक्चुअली कॉटलिडन ही होता है। तो ये जो स्क्यूटुलम जो होता है ये क्या होता है, ये शील्ड शेप्ड होता है, शील्ड शेप्ड कॉटलिडन होता है। शील्ड का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पार्ट्स आते हैं इस एम्ब्रियो को, इनको ये एक शील्ड कर देता है ऊपर से। मतलब ये शील्ड बनाता है ना, ये इस तरीके से, इसमें कोलेप्टाइल प्लूमल ये जो नीचे जो होते हैं वो छुप जाते हैं। तो इस तरीके से शील्ड शेप्ड कॉटलिडन प्रेजेंट होता है मोनोकॉट सीड में।
तो एम्ब्रियो में क्या क्या और क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है प्लैम्यूल, दूसरा होता है रेडिकल। और ये जो प्लैम्यूल जो होता है इसकी एक कवरिंग होती है, एक शीथ होता है, उस शीथ को बोलते हैं कोलेप्टाइल। ये कोलेप्टाइल होगा, ये होगा स्केटुलम। और स्केटुलम के नीचे जो होता है एक कवरिंग होती है जो इस प्लैम्यूल को कवर कर देता है, एक शीथ मतलब कवर बना देता है इसके ऊपर। और जो रेडिकल जो होता है, जो रेडिकल जो होता है इसको कौन कवर कर देता है, यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट जो होता है ना, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा जो होता है वो रूट से इंडिकेट करता है। तो ये किसको मतलब ये कोलियोराइजा किसको कवर कर देता है, इसका शीथ होता है रेडिकल का। ये जो रेडिकल जो होता है लास्ट में ये क्या बनाता है, रूट सिस्टम। और ये जो प्लूम्यूल जो होता है ये क्या बनाता है, ये शूट सिस्टम बनाता है। इस तरीके से जो रेडिकल जो होता है इसमें कोलियोराइजा की शीथ होती है, और ये जो प्लूम्यूल जो है इसको कोलेप्टाइल की शीथ होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।